हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे 5 डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स फंड, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स। जनरली टाइम मनी होता है, इसलिए मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। 7-8 मिनट में 5 पॉइंट को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। अभी हम देखते हैं कि पहला डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जनरली म्यूचुअल फंड में 0.5 से 2% तक होता है, लेकिन एनुअल रिटर्न आपका 10 या 12 रहता है। कभी कभी 15 आता है, लेकिन हमेशा 15 नहीं आएगा। एनुअली वो ऑन एन एवरेज आपका 10-12 ही जनरली रहता है। अगर ये 10% में 2% आपका एक्सपेंस रेशियो कट जाता है तो आपको 8% ही अल्टीमेटली ग्रोथ मिलता है, एनुअल प्रॉफिट मिलता है। और ये 8% वैसे भी हमको बैंक एफडी में भी मिल जाता है। गोल्ड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी 8% हमको उधर से ही मिल जाता है। तो इसलिए रिस्की फंड, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक स्मार्टनेस नहीं है। पहले जो है एक्सपेंस रेशियो, कभी लोग कहते हैं कि 0.5 होता है, 0.7 होता है। ऐसा नहीं होता है, इसमें बहुत से हिडन चार्जेस लगते हैं। वो हिडन चार्जेस आपको इनिशियली आपको बताया या नहीं जाता है, बस आपको अट्रैक्ट करने के लिए वो 0.5% आपको कहते हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। आप डीपली अंदर जाके इंक्वायरी करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली व्हाट इज द एक्सपेंस रेशियो दे विल ऐड। दूसरा होता है डिविडेंड यील्ड। एक्चुअली अगर आप इन्फोसिस, टीसीएस में डायरेक्टली शेयर में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है, लेकिन आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जो इन्फोसिस, टीसीएस जो डिविडेंड दिया आपको, वो डिविडेंड आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं होता है। लोग कहते हैं कि वो डिविडेंड क्या होएगा, एडिशनल यूनिट बनेगा और वो एडिशनल यूनिट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मैं मेरे पोर्टफोलियो में आपको दिखाता हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा। ये मेरा HSBC का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है। पहले इसको LNT म्यूचुअल फंड था, अभी ये HSBC हो गया। मेरा पर्सनल डिटेल मैंने इधर हाइड किया हुआ है। मैं इस म्यूचुअल फंड्स को 2017 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 2017 जब जियो आया था तब से मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। SIP किया, बहुत सा SIP किया। 2023 तक मैं SIP कर रहा था। 2023 तक अभी इधर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। 22-23 तक मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था। बाद में मेरा भी कुछ छोटा मोटा पोर्टफोलियो नहीं था, इसमें मेरा बड़ा इन्वेस्टमेंट था। इसमें मैं लगभग 22 लाख मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट था। मैं आपको दिखाता हूँ फिगर। इवन देखिए मेरा वैल्यू जो है 22 लाख तक मैंने इसमें शिफ्ट किया था, लेकिन मुझे कोई भी डिविडेंड का एडिशनल यूनिट मेरे अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। मैंने इसके बारे में इंक्वायरी भी की, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में मुझे फेडअप हो गया, इसमें डिविडेंड ही नहीं आ रहा है। इसमें डिविडेंड के बगैर मैं डायरेक्टली इन्फोसिस, TCS, ITC में इन्वेस्ट करता तो मेरे को 3-4% डिविडेंड मिल जाता था। लेकिन ये निफ्टी 50, वो भी दुनिया का इंडिया का सबसे बड़ा फंड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में ही मेरे को डिविडेंड का बेनिफिट नहीं मिला, तो वो रह गया। इसलिए मैं फेडअप हो गया। बाद में मैंने इसको फुल्ली रिडीम कर लिया। इस अकाउंट को मैंने बाद में क्लोज कर दिया। ओके, लेकिन स्टेटमेंट मेरे पास है। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है कि आपको डिविडेंड का फ़ायदा आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता है, तो एडिशनल यूनिट भी नहीं मिलता है, डिविडेंड का फ़ायदा भी आपको नहीं मिलता है। ठीक है। और तीसरी बात, इधर जो है नो बाई बैक, राइट इश्यू, बोनस इश्यू। अगर आप TCS में इन्वेस्ट किया और TCS एवरी 2 ईयर्स वंस वो बाई बैक करता है, इन्फोसिस भी वैसे ही 2 ईयर्स, विप्रो भी वैसे भी 2 ईयर्स वंस बाई बैक करते हैं। जब ये बाई बैक करते हैं तो 10-15% आपको बेनिफिट मिलता है। वो बेनिफिट जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप बाई बैक के लिए अप्लाई कर नहीं सकते। TCS का बाई बैक अभी जनवरी 2024 में 3800 उसका शेयर प्राइस चल रहा है। अभी
लेकिन बाई बैक उसका 4150 में आया है, तो आपको 10% 15% आपको उसका बेनिफिट मिलता है, जो वो आप बाई बैक में हासिल नहीं कर सकते। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में क्या है, अगर कोई बड़ी सी कंपनी है, उसकी दूसरी एक सब्सिडरी आईपीओ इश्यू करती है, तो उसके लिए जो होल्डर, जो शेयर होल्डर रहते हैं, तो उसके लिए स्पेशल प्रिविलेज होता है आईपीओ में। फॉर एग्जांपल, अगर टाटा मोटर्स का शेयर आपके पास है, तो टाटा टेक्नोलॉजी उसके एक दूसरी एक सिस्टर कंसर्न है, उसका एक सिस्टर कंपनी है, वो जब आईपीओ लाती है, तो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स, अगर मेरे पास 100 शेयर हैं टाटा मोटर्स के, तो मुझे एक प्रिविलेज मिलता है कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ को मैं एलिजिबल हो जाऊं। तो मुझे एक प्रिविलेज मिलता है, मुझे कोटा मिलता है। वो कोटा मैं लूज़ कर देता हूँ इफ़ आई वाज इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स में, तो वो प्रिविलेज मेरे को नहीं मिलता है, आईपीओ का प्रिविलेज मुझे नहीं मिलता है। दूसरा, अगर आप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो हाई पी को में भी वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आपने इन्वेस्ट किया, निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 में इंडेक्स फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें बहुत से ऐसे शेयर होते हैं जो 160 पीवी, 104 पी, 98, उसका पी रेशियो जो है ना 100 से 80 तक में 10 शेयर ऐसे होते हैं जो 100 से 80 तक ही चलते रहते हैं। ऐसे हाई पी स्टॉक में कोई भी आदमी इन्वेस्ट करना इतना वो स्मार्ट इन्वेस्टिंग नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन आप निफ्टी 20 लेते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको मजबूरन इंटेंशनली आप जानबूझ के आप हाई पी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें आपका प्रॉफिट आपको आगे जाके नहीं मिलेगा। तो ये फिफ्थ डिसएडवांटेज है जो इंडेक्स फंड म्यूचुअल ईटीएफ में लेते हैं, उनका ही उसके लिए ये प्रॉब्लम है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने आप 5 चीज़ों को देखा, तो हम इसको समराइज़ कर देते हैं। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको ये 5 चीज़ें बता रहा हूँ, मैं किसी का कॉपी नहीं किया, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं 7-8 साल से मैं ये शेयर मार्केट में हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो पहले जो है एक्सपेंस रेशियो होता है, दूसरा नो डिविडेंड यील्ड रहता है, और नो बाई बैक रहता है, नो सब्सिडरी आईपीओ का आपको प्रिविलेज मिलता है, और इंडेक्स फंड में बहुत से ऐसे स्टॉक होते हैं जो वेरी हाई पी में रहता है, जिससे हमारा ग्रोथ एरोड होने का चांसेस ज़्यादा है। थैंक यू फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स और फैमिली को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उनका भी फ़ायदा हो जाए और उनका भी पैसे बच जाए। थैंक यू वेरी मच।